Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स 11 कॉमर्स के अंदर बच्चों अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमने पार्ट 2 के अंदर टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट किया है, डेप्रीशिएशन ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर बच्चों बेसिक 3 लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे डेप्रीशिएशन काउंट किया जाता है, डेप्रीशिएशन की एंट्रीज कैसे बिजनेस में लिखी जाती है और एक सम में हमने मशीन अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट देखा था। आज बच्चों सफ़र को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ सम नंबर 7 शर्मा लिमिटेड। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, लिख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर सम नंबर 7 और पेज नंबर है बच्चों मेरे ख्याल से 67। ठीक है, तो नज़र बोर्ड पे सबकी सम नंबर 5, उसके अंदर आप कह सकते हो सम नंबर 7। रेडी बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक लेके आप ज्वाइंट हो जाओ, जीएसईबी बुक पेज नंबर 67। शर्मा लिमिटेड हैज परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹67,000 ऑन 1/4/12। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वॉज 3,000। डेप्रीशिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मशीन परचेज किया है बच्चों 1/4/12 पे 67,000। इंस्टॉलेशन का खर्च है 3,000। Depreciation is to be provided 10% every year, reducing balance matter. As certain the amount of depreciation, pass journal entries and prepare machine account and depreciation account for the first 3 years. So annual effect in 2 years. चलो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने जो डिटेल है उसको मैं एक एक लाइन में लिख के समझा देता हूँ। एक नंबर, मशीन परचेज्ड, मशीन आपने खरीदा है बच्चों 1/4/12, वैल्यू है ₹67,000। साथ में बच्चों इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹3,000। उसके बाद बच्चों डेप्रीशिएशन दिया हुआ है आपको, डेप्रीशिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसके बाद 4 नंबर में बच्चों हमें एंट्री लिखनी है, जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट 3 इयर्स एंड प्रिपेयर, और आपको प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों इतना लिखने के बाद ये क्वेश्चन की डिटेल आ गई। अब मुझे आंसर काउंट करना है, तो आंसर के अंदर बच्चों सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन काउंट करने के लिए बच्चों आपको कॉस्ट लिखना होगा। कॉस्ट का मीनिंग होता है मशीन परचेज्ड प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। मशीन कितने में खरीदा? 67 में। इंस्टॉलेशन का खर्च कितना हुआ? तो ऐसे कह सकते हैं बच्चों, मशीन की सही कॉस्ट आई 70,000 रुपीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कोई भी एसेट्स को रेडी टू यूज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मशीन। अब बच्चों मैं डेप्रीशिएशन काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। डेप्रीशिएशन कई रीते करना है रिड्यूसिंग बैलेंस में। तो सबसे पहले मशीन कॉस्ट एज ऑन 1/4/12 ₹70,000। यहाँ बच्चों मुझे कॉस्ट लेना है 70,000 लेस डेप्रीशिएशन, जिसके अंदर मुझे बच्चों 12-13 का डेप्रीशिएशन काउंट करना है। 70,000 पे 10% ₹7,000। यह आया बच्चों बैलेंस एज ऑन 1/4/13 63,000। फिर से बच्चों मैं लेस करूं डेप्रीशिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमें पता है जो बैलेंस है उसके ऊपर काउंट करना है बच्चों। 13-14 63,000 का 10%। कैलकुलेटर से आप लोगे 6300। फिर बैलेंस आएगा एज ऑन 1/4/14। ठीक है, अब ये जो बैलेंस आया बच्चों 1/4/14 में कैलकुलेटर ले लेता हूँ 56,600। और ये जो 56,600 आया बच्चों उसमें से हम माइनस करेंगे फिर से डेप्रीशिएशन
14, 15, 5600, उसका 10%, वैल्यू आएगा 5670। और जैसे माइनस करोगे बच्चों 5670 वैल्यू आएगी 51030। ये आया बैलेंस एज ऑन 1/4/15। ये हो गया बच्चों आपका 3 साल का अलग अलग डेप्रीशिएशन। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे परफेक्ट वे पे मैंने लिखा है। इसको बच्चों थोड़ा अच्छी तरह दिखाई दे तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं बच्चों, लेस डेप्रीशिएशन, उसके बाद 14, 15, 5670 माइनस करोगे तो बैलेंस एज ऑन 1/4/15। कैलकुलेटर से बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, 51030। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। अब बच्चों हमें जर्नल एंट्री लिखनी है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शर्मा लिमिटेड फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है। अब बच्चों एंट्री लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ कंसीडर करेंगे डेट। थोड़ा बच्चों आगे ले लेते हैं, यस, डेट के बाद लेंगे बच्चों पर्टिकुलर के बाद बच्चों लेजर फोलियो, फिर लेंगे बच्चों DR रुपीस, यहाँ लेंगे बच्चों CR रुपीस। ठीक है। अब बच्चों इतना लिखने के बाद मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एक एंट्री बच्चों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एंट्री होगी 2012-13 में। सबसे पहले 1/4/12 जब आपने एसेट्स परचेज करी, कितने में एसेट्स खरीदी? 67,000 में, 3,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट, टोटल 70,000 रुपीज के एसेट्स खरीदी। मशीन खरीदा, मशीन कम्स इन, तो एंट्री क्या करोगे बच्चों? फर्स्ट मशीन अकाउंट डेबिटेड, टोटल वैल्यू 70,000। टू पेमेंट किया, कैश गोज आउट, बैंक गिवर है, क्रेडिट टू गिवर, टू बैंक अकाउंट અને टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमेशा मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 67,000 और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमेशा कैश में पेमेंट किया जाता है 3,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री में कोई दम नहीं बच्चों, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बीइंग मशीन परचेज्ड विथ इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री होगी बच्चों साल के अंत में 31 मार्च 13, जिसमें आप डेप्रीशिएशन की एंट्री करोगे। फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन है 7,000। एंट्री करोगे बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। डेप्रीशिएशन में डेबिट साइड 7,000 टू मशीन अकाउंट 7,000। अब नरेशन में बच्चों जगह कम पड़ेगी, बोर्ड पे ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग में लिमिट होती है, तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन बोल रहा हूँ बिंग डेप्रीशिएशन चार्ट ऑन मशीन। उसके बाद बच्चों सेम 31 मार्च 13 डेप्रीशिएशन ट्रांसफर करोगे PNL में, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये हो गई बच्चों डेप्रीशिएशन ट्रांसफर करने की एंट्री। तो ये हो गया बच्चों आपको 2012-13 का एंट्री। अब लेंगे बच्चों 13-14, जिसमें फिर से हमें मशीन खरीदना नहीं, अब डेप्रीशिएशन की एंट्री होगी, उसे ट्रांसफर करेंगे PNL में। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? तो शॉर्ट में लिख देते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। यहाँ से कॉपी करके भी आप लिख सकते हो। सेकंड एंट्री होगी बच्चों PNL अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन चेंज हो रहा है बच्चों 6300 6300। ये बच्चों दो एंट्री मैंने एक साथ कर दी है, मेरे ख्याल से आप समझ लोगे। 31 मार्च 14 31 मार्च 14। अब बच्चों सेम एंट्री स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रीशिएशन 7,000 બધા में सेम रहे। रिड्यूसिंग बैलेंस में बच्चों डेप्रीशिएशन तीसरे साल का है 5670। तो अब बच्चों 31 मार्च 15, अब लेना है मुझे 14-15। ठीक है।
और फिर यहाँ लास्ट में एंट्री करेंगे अगेन 31 मार्च 15। बोलो बच्चों, पहली एंट्री डेप्रीशिएशन की ऊपर से कॉपी कर लो। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, वैल्यू आएगी 5670। फिर डेप्रीशिएशन ले जाओगे पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट 5670। अब बच्चों यहाँ टोटल करना हो तो आप एंट्रीज का टोटल कर सकते हो। टोटल है 107,940। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों, व्हाइट बोर्ड पूरा भर चुका है। एक साइड राइट साइड मैंने एंट्री लिखी है बच्चों, और लेफ्ट साइड बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने वर्किंग समझाया है। तो इसको वीडियो पोस्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट में मैं आपको बोर्ड रब करके लेफ्ट साइड मशीन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट एंड हाउ टू शो फाइनल अकाउंट इफेक्ट दिखाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे देख सकते हो मैंने लेफ्ट साइड 2 अकाउंट बना दिए बच्चों, और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट की इफेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा। चलो नजर बोर्ड पे सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं बच्चों। मशीन अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। पहली एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक और कैश में पोस्टिंग नहीं करना है, मशीन अकाउंट में पोस्टिंग करना है बच्चों। डेट 1/4/12, पहला वर्ड पोस्टिंग में आएगा टू बैंक अकाउंट और उसके बाद टू कैश अकाउंट। सेम डेट, यस। मशीन की वैल्यू है बच्चों यहाँ 67,000 અને 3,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री बच्चों 31 मार्च 13, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट साइड 31 मार्च 13 बाय मशीन अकाउंट। पोस्टिंग आपको आता है बच्चों, डेप्रीशिएशन में डेबिट साइड ऑपोजिट नेम, ऐसी आशा रखते हैं 7,000। मशीन अकाउंट में जमा साइड कौन सा नाम आएगा, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 7,000। डेट 31/3/13। और लास्ट में बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट बंद करके ले जाओगे पीएनएल पे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अकाउंट में जमा साइड बाय पीएनएल अकाउंट ऑपोजिट नेम। डेट 31 मार्च 13, वैल्यू सेम 7,000। अब बच्चों इसे बंद कर दें। फर्स्ट ईयर का जो अकाउंट है उसे आप क्लोज करोगे, टोटल वैल्यू 70,000, सेम टोटल यहाँ रखोगे 70, डिफरेंस आएगा बच्चों 67,000, उसे लिखोगे बाय बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 13। और एक दिन के बाद नेक्स्ट ईयर में उसको ईयर ओपन करके लाओगे 1/4/13 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, वैल्यू 67,000। सेम बच्चों यहाँ देखोगे डेप्रीशिएशन अकाउंट एग्जैक्ट इक्वली क्लोज हो जाता है फर्स्ट ईयर में। डेबिट साइड डेप्रीशिएशन मशीन मिलेगा पीएनएल। હવે બાળકો એક ટ્રીક बताओ, नेक्स्ट में कोई एंट्री ना करो तो यहाँ देखो नेक्स्ट में भी बाय मशीन 3 बार आ गया, बाय पीएनएल। एंट्री ना बोलनी और बच्चों डायरेक्ट करना हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब टू मशीन आ जाओ सही पीएनएल, ठीक है। सेकंड ईयर की एंट्री 31/3/14, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। फिर से डेप्रीशिएशन में डेबिट साइड बाय, सॉरी बच्चों यहाँ बाय गलती से लिख दिया है, 2 वर्ड आएगा, टू मशीन अकाउंट। वैल्यू सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन है बच्चों 6300, डेट आएगी 31 मार्च 14। इस तरफ डेप्रीशिएशन अकाउंट में एंट्री की मशीन में जमा साइड बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 6300, डेट 31 मार्च 14। अब इसको बंद करें बच्चों। नेक्स्ट लास्ट एंट्री ले लेते हैं पीएनएल टू मशीन में जमा साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैल्यू आएगी 6300। सेम बच्चों अकाउंट क्लोज करते हैं, यस। ये बच्चों आपने जैसे डेप्रीशिएशन काउंट किया था उसके जैसा है, डिफरेंस लोगे बच्चों तो आई थिंक 56,700 आएगा मेरे ख्याल से। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम सही है 56,700 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 14। फिर 1/4/14 को यहाँ बैलेंस ला के छोड़ दो, टू बैलेंस BD 56,700। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चों ये तो अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया बच्चों, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बोथ साइड आइडेंटिकल इक्वल।
अब बच्चों लास्ट ईयर में सेम एंट्री 31 मार्च 15 डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रीशिएशन में डेबिट साइड अगेन टू मशीन अकाउंट 5670, मशीन में जमा साइड बाय डेप्रीशिएशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ 5670, 31 मार्च 15। यस, अब बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट बंद करके कहाँ ले जाओगे, बाय P&L अकाउंट 5670, 31 मार्च 15। ये तो बहुत इजी है बच्चों, ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब बच्चों इसका टोटल करें हम 56,700 डिफरेंस आएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 15, और वही बैलेंस बच्चों यहाँ 1/4/15 को टू बैलेंस BF करके छोड़ देना है। डिफरेंस लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 51,030, 51030। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वीडियो पोस्ट कीजिए, दोनों साल का सिंपल पोस्टिंग है बच्चों, एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों आप देख सकते हो मैंने राइट साइड बोर्ड को रफ कर दिया है। अब इफेक्ट इन फाइनल ऑब्लिक एनुअल अकाउंट्स, 2 साल के अकाउंट में इफेक्ट बोलिए बच्चों, तो सबसे पहले बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 13, ठीक है। चलो बच्चों अकाउंट बना देता हूँ एकदम छोटा प्यारा। यस, उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 13, ठीक है। सेम बच्चों बैलेंस शीट भी बना देते हैं हम। उसके बाद बच्चों फिर से बनाना है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 14, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें बनाना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 14, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाना है बच्चों। अब ये सब के अंदर इफेक्ट देनी है बच्चों, तो बैलेंस शीट के अंदर वर्ड लिखा जाता है कैपिटल लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ लिखा जाता है पर्टिकुलर रुपीज, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेम पर्टिकुलर रुपीज डेबिट क्रेडिट, सही है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। यस एकदम सही है। इसके बाद बच्चों यहाँ लिखा जाता है कैपिटल लायबिलिटी रुपीज, यहाँ असेट्स, इसको थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं बच्चों, रुपीज। ठीक है, चलो बच्चों अब इफेक्ट कैसे दोगे तो वही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चों डेप्रीशिएशन की एंट्री आपने लिख के देखो, P&L अकाउंट लिखा है डेबिट टू डेप्रीशिएशन, तो P&L में डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑफ मशीन, पहले साल का डेप्रीशिएशन कितना लिखोगे बच्चों 7000, और बैलेंस शीट में पहले साल आपके पास मशीन की वैल्यू कितनी थी, तो इसको थोड़ा बच्चों छोटा कर देते हैं। मशीन की कॉस्ट थी मेरे पास 70,000, उसमें से बच्चों मुझे डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर का 7,000 माइनस करना है। ये 67,000 मैंने 63,000 शो कर दिया, देख लो। आ रीते बाळको फाइनल अकाउंट में असर आपवानी है। नेक्स्ट ईयर बच्चों फिर से डेप्रीशिएशन सेकंड ईयर का ये रहा बच्चों। अब मैं लिखने जा रहा हूँ डेप्रीशिएशन ऑन मशीन नहीं, या फिर टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन अकाउंट, वैल्यू है बच्चों सेकेंड ईयर की 6300। अब नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्या करोगे बच्चों, तो सबसे पहले असेट्स के अंदर मशीन लेना है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। मशीन जिसकी वैल्यू है ऊपर आप देख सकते हो 63,000 बची थी, वो यहाँ लानी है, उसमें से आपको माइनस करना है डेप्रीशिएशन 6300। जैसे माइनस करोगे वैल्यू बचेगी 56,600।
ये हो गया बच्चों हाउ टू शो डेप्रिसिएशन एंड एसेट्स इन फाइनल अकाउंट। एसेट्स લખવાની, બેલેન્સ શીટમાં डेप्रिसिएशन माइनस करवाનું। बहुत ही आसान है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 5, उसमें 8 नंबर का सम करवाने जा रहा हूँ। होमवर्क में बच्चे करेंगे इल्यूस्ट्रेशन 18। रेडी बच्चों? चलो, मशीन अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 60,000 on Betul company on 1/4/14. Depreciation 10% every year, reducing balance method. This machine was sold for 25% loss on book value on 1/10/14. From the above information, pass necessary entries and prepare machine account in the books of company. चलो बच्चों, पहले एक एक क्वेश्चन लिख देते हैं। सबसे पहले मशीन परचेज्ड, कब खरीदा है मशीन बच्चों? मशीन परचेज किया है 60,000 में, 1/4/14 रुपीज 60,000। डेप्रीशिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो फरी बाળકો रिड्यूसिंग मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सेम टाइप का सम है बच्चों। थर्ड पॉइंट है 1/10/14 मशीन सोल्ड 25% लॉस, 25% लॉस से बेच दिया है। अब आपको करना क्या है बच्चों? जर्नल एंट्रीज फाइंड करनी है, जर्नल एंट्री लिखनी है एंड मशीन अकाउंट, इतना कार्य आपको करना है। अब बच्चों आप देख सकते हो, पहले बेसिक पकड़ो। मशीन कितने में खरीदा? तो बोले 60,000 में। कब खरीदा? 1/4/14 को, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन। अब बेचा कब है? आई थिंक 1/4/14 को खरीदा और 1/10/14 को ही बेच दिया है। दैट मीन्स बच्चों हमने ईयर पूरा नहीं होने दिया है। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले मशीन कॉस्ट एज ऑन 1/4/14 कितनी है कॉस्ट? 60,000 और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। अब बच्चों आपने बेचा है 1/10 को। अब 1/10 को बेचा हो तो तब तक आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना होगा। 1/10 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, लेस डेप्रीशिएशन। कब तक का गिनोगे? 1/4/14 से 1/10/14, यानी कितने महीने का डेप्रीशिएशन बच्चों गिनो तो? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर का महीना काउंटिंग नहीं होगा। 6 महीना नो घसारो गणवानो बच्चों। तो ये रहा 60,000 वैल्यू, 10% रेट और 6 मंथ का डेप्रीशिएशन। जैसे बच्चों मैं अब कैलकुलेटर से वर्किंग करूंगा, डेप्रीशिएशन विल बी रिसीव्ड ₹3,000 और जैसे इसे माइनर करूं बच्चों, बैलेंस एज ऑन 1/10/14। अब मेरे पास बैलेंस आ चुका है बच्चों 57,000 रुपीज़। अब बच्चों मुझे इसे सेल करना है। अब मुझे इसे सेल कैसे करना है? 25% लॉस लेस सोल्ड ऑन 25% लॉस। तो अभी 57,000 प्राइस है बच्चों, उसका 25% लॉस लो गया। 57,000 का 25% ले लो तो लॉस कितना आएगा बच्चों? जैसे मैं कैलकुलेटर से 14,240 आएगा, रुपीज़ 14,240 लॉस। जैसे आप माइनस करोगे बच्चों सेल्स प्राइस ऑफ मशीन, मुझे रिसीव हो जाएगी 57,000 में से बच्चों माइनस करोगे तो आएगा 42,750। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाળકો कई रीते गणतरी करी, मशीन खरीदा 1/4/14 को 60,000, उसके बाद उसको 1/4 से 1/10 तक का डेप्रीशिएशन काउंट किया, 6 महीने का माइनस किया, 57,000 का मशीन 25% लॉस से बेचा, 25% लॉस माइनस किया, सेलिंग प्राइस आ गई। क्लियर? आ रीते गणतरी थाय। अब बच्चों आपको क्या करना है? इसकी एंट्री राइट डाउन करनी है। तो अब बच्चों मैं ऊपर ही एंट्री ले रहा हूँ, जर्नल एंट्री फॉर बेतुल। बेतुल नाम है बच्चों, आई थिंक बेतुल है, बेतुल एंड कंपनी। ओके, यहाँ लेंगे डेट, फिर आएगा डेंजरस पर्टिकुलर्स, थोड़ा जगह है बच्चों तो मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, डेबिट रुपीज़ और फिर आएगा बच्चों क्रेडिट रुपीज़। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हमने एंट्री का फॉर्मेट बना दिया है। अब बच्चों यहाँ एंट्री करनी है आपको। अब एंट्री में आपको
कुछ क्लियर बोला, मैं देख लेता हूँ। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन एंट्री एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट। अब एंट्री करनी हो बच्चों तो कैसे एंट्री होगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले 7-8 नंबर का मशीन शोज अ बैलेंस ऑफ 60,000, यानी बच्चों ये मशीन आपने खरीदा नहीं, अभी पुराना बैलेंस है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बैलेंस है, मशीन पहले खरीदा होगा, परचेज की एंट्री नहीं आएगी। तो सीधा बच्चों हमें 1/10/14 में आई थिंक डेप्रीशिएशन की एंट्री करनी होगी। यस, डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड। डेप्रीशिएशन कितना अकाउंट किया बच्चों? 3000 टू मशीन अकाउंट 3000। ये मैंने डेप्रीशिएशन काउंट कर लिया, ठीक है। अब नरेशन लिखनी हो तो बच्चों लिख सकते हो बिंग डेप्रीशिएशन काउंटेड फॉर मशीन, ठीक है। उसके बाद सेम 1/10/14 को आप डेप्रीशिएशन कहाँ ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 3000 टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब बच्चों मेन एंट्री 1/10/14 को व्हेन मशीन सोल्ड ऑन लॉस। अब बच्चों ये एंट्री मैं आपके लिए स्पेशली कर रहा हूँ हेडिंग के साथ, जिससे आपको याद रहे। जब आपने मशीन लॉस से बेचा, मशीन बेचा कितने में? 40 to 70 बेचोगे तो पैसे आएंगे, कैश कम्स इन, या बैंक रिसीवर है बच्चों तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 42750। लॉस आ रही थी, याद रखो, पी लॉस है तो डेबिट था पीएनएल में, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। लॉस है तो फिर आप लिखोगे प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 14,250। ये लॉस है। टू मशीन गोज आउट, मशीन अकाउंट क्रेडिटेड, टोटल वैल्यू आएगी बच्चों 57,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका मशीन अकाउंट के अंदर जो भी एंट्री है एक ही साल, उसको मैंने पोस्टिंग कर दिया। अब बच्चों इसको कैलकुलेटर से टोटल करोगे तो टोटल आएगा 63,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रीशिएशन टू मशीन, बैंक डेबिट, पीएनएल डेबिट टू मशीन। अब बच्चों मशीन अकाउंट में से पोस्टिंग करना है, तो जितनी जगह उसमें मैं यहाँ मशीन अकाउंट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। ये मैंने बना दिया मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट रुपीज़, फिर से आएगा बच्चों डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और फिर अमाउंट या रुपीज़, ठीक है बच्चों। ये मैंने बना दिया आपका छोटा प्यारा मशीन अकाउंट में। देख लेता हूँ बच्चों, कई बार वीडियो में कट ऑफ हो जाता नहीं, परफेक्टली दिखाई दे रहा है। चलो अब बच्चों मुझे पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग तो आपने अच्छे बताया, लेजर अकाउंट सीखा है। यहाँ देख लो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन में जमा साइड 1/10/14, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ऑपोजिट नेम बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, वैल्यू ये लिखी 3000। उसके बाद बच्चों पीएनएल टू डेप्रीशिएशन, वो मांगा नहीं, कोई असर नहीं। अब देखना बच्चों, बैंक डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मशीन, मशीन में जमा साइड बाय बैंक, ऑपोजिट में दो असर होगी, बाय बैंक अकाउंट 1/10/14, वैल्यू 42,750। फिर प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 14,250, 1/10/14। ये हो गई बच्चों 3 इफेक्ट, ठीक है। अब उसके साथ बच्चों आप देख सकते हो यहाँ मशीन का जो बैलेंस है वो परचेज नहीं किया पर बैलेंस दिया, तो मशीन का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ लिखोगे टू बैलेंस BF 1/4/14, ये मैंने बैलेंस लिख दिया 60,000। अब बच्चों इसे मैच करो, अगर मैच हो जाए तो आपका एंट्री करेक्ट। ये इस तरफ का टोटल लिखा मैंने 60,000, ओपनिंग बैलेंस लिखा है 60। अब बच्चों आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे 60,000, डेप्रीशिएशन, बेचा और लॉस, एग्जैक्टली 60,000 हो जाता है। मैं चेक कर लूँ बच्चों, आंसर एकदम सही है। तो ये हो गया बच्चों आपका प्यारा छोटा सम नंबर 8, जिसमें मशीन बेचने की एंट्री आ चुकी है। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों
और इसे आप लोग नोट डाउन अच्छी तरह कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बच्चों 6 मार्क्स में आ सकता है। डेप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन मोड में मात्र आपको मदद रहेगी, मेन ऑफलाइन है वो सब अच्छी तरह समझना। इट इज़ अ हेल्पिंग हैंड। ओके, फिर भी मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ बच्चों रिकॉर्ड करने का। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.